Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है बहुत कॉमन है। इसके बारे में हमने आप लोगों को कई मरतबा बताया हुआ है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको ज़िंदगी में एक दो मरतबा ये ज़रूर फ़ील होता है कि कहीं उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो नहीं हो गया है। इतना ज़्यादा कॉमन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो जिन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है वो लोग अक्सर इस गलतफ़हमी में मुब्तला हो जाते हैं कि कोई ऐसी एक मेडिसिन हमको मिल जाए कि जिसका इस्तेमाल करके इस परेशानी से, इस मुसीबत से हम अपने आप को बचा सकें। और वो इसी तरीक़े से फिर क्या करते हैं कि मल्टीपल मेथड्स ट्राई करते हैं, मल्टीपल मेडिसिन्स ट्राई करते हैं और बहुत सारी पैथी की दवाएं जो हैं वो लोग यूज़ करने लगते हैं। धीरे धीरे उनको एडिक्शन होने लगता है और उनको इसके बारे में पता भी नहीं चलता है। तो क्या आपको भी कभी ऐसा फ़ील हुआ है कि क्या सच में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ट्रीटमेंट अवेलेबल है? क्या आपके दिमाग में ये सवाल कभी आया है कि क्या हम सच में इरेक्टाइल डिसफंक्शन को क्योर कर सकते हैं? क्या हम सच में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सही से इलाज कर सकते हैं? किस पैथी में हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन को क्योर कर सकते हैं और किस पैथी में इसका अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है? ये सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बातें आती रहती हैं और वो दवाएं इस्तेमाल करने से पहले इस तरह की चीज़ें जो हैं बार बार बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हमसे क्वेश्चन करते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो मकसद है आप लोगों को बताने का वो ये है कि क्या ये जो हर्बल दवाएं होती हैं, ये जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये जो अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स हैं, क्या इसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन का क्योरेबल ट्रीटमेंट अवेलेबल है? क्या ये जो मेथड्स हैं, सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स हैं, ये जो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस इसमें होते हैं, क्या ये सच में काम करते हैं? क्या सच में इसमें इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है? अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, अगर आपको इस तरह की परेशानियों से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो क्या सच में इस पैथी में आपको इसका जो है क्योरेबल ट्रीटमेंट मिल सकता है? ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मॉडर्न साइंस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर जो है भरोसा करते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट वो लोग मॉडर्न साइंस में ही लेते हैं। कहीं ना कहीं ये बात हकीकत भी है कि जिस तरीक़े से मॉडर्न साइंस में सारी रिसर्चेस होती हैं, सारी तहक़ीक़ात होती हैं और उसके बाद कोई एक मेथड यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, उतना अच्छा सिस्टम किसी दूसरी पैथी में अभी तक अवेलेबल नहीं है। मॉडर्न साइंस में एक प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर अभी इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कोई डिज़ीज़ और कोई बीमारी एज सच अभी माना ही नहीं जाता है। अब जाहिर सी बात है, जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या होगा? इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक ऐसी डिज़ीज़, एक ऐसी बीमारी समझते हैं कि जो आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से होते हैं, है ना। साइकेट्रिक जो होते हैं वो आपको टडारेफिल, ओनाफिल, सिल्डेनाफिल वहाँ पर प्रिस्क्राइब करते हैं और बहुत लॉन्ग टर्म तक ये दवाएं आपको खिलाते हैं, जिसके नतीजे में होता क्या है कि आपकी बॉडी जो होती है इस तरह की जो हार्ड दवाएं होती हैं इसकी आदी होने लगती है। इन हार्ड दवाओं की आपकी बॉडी जो है एडिक्ट होने लगती है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि अब जब ये मेडिसिन आप लेते हो तभी आपको कॉन्फिडेंस आता है, तभी आपको इरेक्शन आता है। अगर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है, आपको जो है इरेक्शन ही नहीं आता है। उसके बाद यहाँ तक तो बात ठीक है कि अगर ये मेडिसिन लेने से भी अगर आपका काम चलता रहे और आपको इरेक्शन आता रहे, इन मेडिसिन को इस्तेमाल करके कोई परेशानी आपको ना हो, तब तो ठीक है। लेकिन वक्त एक ऐसा आता है कि जब ये मेडिसिन आपकी काम करना ही बंद कर देती हैं, आपकी बॉडी में इन मेडिसिन का रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है। इसके बाद इन मेडिसिन को लेने से आपको जो है मल्टीपल इश्यूज़ होते हैं। आपका बीपी बढ़ने लगता है, हाइपरटेंशन के मरीज़ होने लगते हैं, आपका जो है क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि आपकी जो किडनी होती हैं उन पर बैड इम्पैक्ट आता है इन मेडिसिन्स की वजह से। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि आपका हेडेक होने लगता है, आईसाइट वीक होने लगती है, बॉडी का पूरा सिस्टम और निज़ाम जो है वो दरहम बरहम होने लगता है इन दवाओं के इस्तेमाल करने की वजह से।
ये इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसके अलावा कंट्राइंडिकेटेड होती हैं ये दवाएं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको हाइपरटेंशन है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको कार्डियक इश्यूज़ हैं, किडनी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जिनका ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है, उनके लिए ये मेडिसिन कंट्राइंडिकेटेड होती हैं, उनको इस्तेमाल कराई ही नहीं जा सकती हैं। अब वहाँ पर हम बिल्कुल हो गए खाली, मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। अब उनके एज ए पेशेंट के लिए उनको ये बताया जाएगा बस आप सब्र से काम लीजिए, धीरे धीरे ट्राई करिए, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, बस तसल्ली दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ऑप्शन है ही नहीं मॉडर्न साइंस में। अभी फ़िलहाल जो हम देख रहे हैं, जो रिसर्चेस अभी हो रही हैं, उसमें अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन का काफ़ी ज़्यादा रोल सामने आ रहा है। अभी यूएस में कई सारी रिसर्च कंडक्ट हुई हैं अभी, है ना, तो वहाँ पर ये सारी बातें समझ में आई हैं कि इस बीमारी के लिए अल्टरनेटिव सिस्टम को अडॉप्ट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आजकल हम देख रहे हैं कि यूरोप में भी बहुत तेज़ी के साथ अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो है स्कोप बढ़ता जा रहा है, और लोग अब जो है नेचुरल पैथी की तरफ लोग आ रहे हैं, और हर्बल ट्रीटमेंट ही लोग हर एक बीमारी में अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो दवाएं होती हैं, जो केमिकल्स जिसके अंदर होते हैं बहुत सारे, वो एक बीमारी को आपकी ठीक करती हैं और आपके अंदर कई सारी बीमारियां दूसरी डेवलप कर देती हैं। उन चीज़ों से लोग खुद भी बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो नेचुरल पैथी है इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, बहुत इम्पॉर्टेंट पैथी है ये। इसके बारे में बस आप लोगों को थोड़ा तहक़ीक़ करने की ज़रूरत है। इंडिया में परेशानी क्या है कि यहाँ के इस मेडिसिन, इस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, लोग उनको डॉक्टर समझते ही नहीं है ना। परेशानी ये है कि अच्छी खासी क्वालिफ़िकेशन ले करके, अच्छी खासी डिग्रियाँ हासिल करके लोग जो है अगर नेचुरोपैथी में प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, तब भी लोग उनको समझते हैं कि बस इनको तो कुछ आता जाता नहीं है ना। और लोग जो है उनसे कंसल्ट करना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। ये परेशानी है। लोग क्या करते हैं कि उल्टी सीधी दवाइयाँ खुद ही से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब इन दवाइयों में क्या होता है कि एक सिस्टम होता है। मॉडर्न साइंस में क्या होता है कि वहाँ पर आपको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो सिस्टमिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। वहाँ पर जो ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है वो आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है कि अगर आपको खांसी है तो खांसी के लिए दवाई दी जाएंगी, अगर आपको बुखार है तो बुखार के लिए दवा दी जाएगी, अगर आपको सर दर्द है तो सर दर्द के लिए दवा दी जाएगी। तो जिस तरीके से जो सिम्टम्स होते हैं उस तरीके से वहाँ पर उसका इलाज किया जाता है। लेकिन अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यहाँ पर क्या है, इस तरीके से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं चलता है, यहाँ पर एक सिस्टमिक ट्रीटमेंट चलता है। पूरा आपकी जो डायग्नोसिस है, यहाँ पूरा बॉडी का जो निज़ाम है, बॉडी का जो सिस्टम है, उसको क्योर करने की, उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी रिसर्च में ये बात बहुत सारी मतलब ये बात बिल्कुल प्रूवन है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और इम्यून सिस्टम अगर हमारी बॉडी का सही रहता है तो हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी हो, कोई भी इशू हो, वो हमारी बॉडी खुद ब खुद उसको करेक्ट करने की कोशिश करती है, और आखिरकार उसको वो करेक्ट कर भी लेती है। हमारी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिक हम रिपेयर कर लेती है। बहुत सारे इश्यूज हमारी बॉडी में जब आते हैं, बॉडी हमारी खुद ब खुद उसके अगेंस्ट वर्क करती है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। ये बात बिल्कुल प्रूवन है। तो ये अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन जनरली क्या करते हैं कि हमारी बॉडी का जो ओवरऑल सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, उसको कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश करती हैं। जिस वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी खुद ब खुद वर्क करना शुरू कर देती है, प्रॉपरली वर्क करती है, और जिसके नतीजे में क्या होता है फिर कि आप जो बीमार होने वाले होते हैं वो बीमार भी नहीं होते हैं, और डिजीज़ जो हैं वो परमानेंटली क्योर होती हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर परमानेंट आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये नहीं कि आप ज़िंदगी भर दवाइयाँ खाते रहिए, अब जो है इस तरह के इश्यूज़ आपको हो गए हैं तो हम कोई ऐसी मेडिसिन आपको रिकमेंड कर दें कि जिसको आप बस खाते रहें ज़िंदगी भर और आपका काम चलता रहे। हमारे यहाँ इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ कोशिश ये की जाती है कि आपको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है ट्रीटमेंट में, बट अगर आप सही से ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो डिजीज़ हैं, ये जो बीमारियां हैं, ये परमानेंटली आपकी क्योर हो जाएंगी। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है नेचुरोपैथी में, अल्टरनेटिव मेडिसिन में और मॉडर्न साइंस में। तो अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए से आप परेशान हैं, बहुत ज़्यादा इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि कहाँ पर करना चाहिए, तो मेरी रिकमेंडेशन इन सारी चीज़ों को देखने के बाद यही है आप लोगों के लिए कि आप अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, चाहे वो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो, चाहे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो, है ना,
इसमें जो है आप कंसल्ट करिए जो प्रॉपर डॉक्टर्स यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, है ना, इन पैथी में, जो इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं, बूझते हैं, उन्हीं लोगों से जो वेल क्वालिफाइड हैं, जो इसके लिए एलिजिबल हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आप उन्हीं से कंसल्ट करिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट आप हासिल करिए। तो इंशाल्लाह क्या होगा कि ये बीमारियां आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएंगी और ये डिजीज़ जो हैं ये क्योर हो जाएंगी, परमानेंटली इंशाल्लाह क्योर हो जाएंगी, है ना, टेम्परेरी बेसिस के लिए नहीं, परमानेंटली। तो इसलिए आप अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कंसल्ट ज़रूर करिए। अच्छा, एक अच्छी बात यह है कि आप डायरेक्टली हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी हों आप डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको नंबर शो हो रहा है 9452580944, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे शेड्यूल करना है वहाँ से आपको गाइड कर दिया जाएगा। तो उन प्रोसेस को फॉलो करके आप डायरेक्टली पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हुए हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अभी 1-2 कंट्री में सर्विसेज नहीं है हमारी, पाकिस्तान और फिजी में, इसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं से भी आप हमसे ईजिली कंसल्ट कर सकते हैं और मेडिसिन भी बाय कोरियर हमारे यहाँ से आप मंगवा सकते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के सपोर्टिव ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ इसके लिए कुछ ख़ास स्पेसिफिक मेडिसिन्स हैं जो हम अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, और कुछ जो है क्लासिकल ड्रग भी होती हैं जो आपको इजीली आपके यहाँ मिल भी सकती हैं। बाकी कुछ इसके लिए स्पेसिफिक नुस्खे होते हैं जो हम अपने पेशेंट को देते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, वो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। तो आप कॉपी पेन निकाल करके नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को उसके बारे में कुछ आइडिया मिल सके, और अगर ये मेडिसिन आपको चाहिए तो आप हमारे यहाँ से मंगा भी सकते हैं। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 107 इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये माजून की फॉर्म में होता है, एक चम्मच सुबह शाम 10-10 ग्राम इसकी डोज होती है, सुबह शाम 1-1 चम्मच आपको इस्तेमाल करना होता है। स्पर्मोजेनिक, ये हालांकि डायरेक्टली इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे तो वर्क नहीं करता है, लेकिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन का एक कोज होता है जिसको हम लोग हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस में क्या है कि बहुत मरतबा ऐसा होता है कि टेस्टोस्टेरॉन का जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके नतीजे में आपकी बॉडी में लेजीनेस रहती है, लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है, लॉस ऑफ स्टैमिना होता है, मॉर्निंग इरेक्शन होना कम हो जाता है ना, ख्वाहिशात, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी में लेजीनेस रहती है, सुस्ती, काहली, थकान, ये सारी चीज़ें आती हैं। सीमेन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, सीमेन आपका बहुत कम आता है, सीमेन आपका वाटरी आता है, हाइड्रोस्पर्मिया, हाइपोस्पर्मिया, इस तरह की सिचुएशन। इवन बहुत सा मरतबा ऐसा होता है कि इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो आपके जो स्पर्म होते हैं वो भी ख़राब होने लगते हैं, स्पर्म काउंट भी आपका कम होने लगता है, स्पर्म से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे पेशेंट में डेवलप होने लगते हैं। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है आपके अंदर तो स्पर्मोजेनिक पाउडर जो हमारा रिसर्च प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल आप ज़रूर करिए। 2-2 ग्राम की डोज़ होती है, सुबह शाम 2-2 ग्राम आपको आधा-आधा चम्मच इस्तेमाल करना होता है इसका, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मतलब ऐसा होता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो होता है वो आपके जो पेनाइल मसल्स हैं उनके ख़राब होने की वजह से, उनके वीक और कमज़ोर होने की वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है। आप लोग मास्टरबेशन बहुत करते हो, आप लोग जो है, आप लोगों के अंदर नाइटफॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई है, स्पर्मेटोरिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई है, धात रोग हुआ है, इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं आपके जो पेनाइल मसल्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है। उसको रिजॉल्व करने के लिए डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 जो है हमारा वो बहुत इफ़ेक्टिव है, और साथ में ऑयल जो है हमारा डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 वो लोकल एप्लीकेशन उसका करना चाहिए आप लोगों को। इसका इस्तेमाल करने से वो जो वीकनेसेस आई हैं वो आपके रिजॉल्व हो जाती हैं। ओवरऑल बॉडी को सपोर्ट देने के लिए हमारा जो नुस्खा है बहुत इफ़ेक्टिव, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 113, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 113 रात को सोते टाइम एक गोली आपको ज़रूर खानी चाहिए। तो इस तरह से बाकी और ज़्यादा आप थोड़ा सपोर्ट देना चाहते हैं इरेक्शन को तो एलोरा कैप्सूल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एलोरा कैप्सूल भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं। तो ये इस तरीके से जो मेडिसिन हमने आपको बताई हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, आप इनका इस्तेमाल करके इरेक्टाइल डिसफंक्शन को क्योर कर सकते हैं और इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।